दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई लाइमलाइट का भूखा है। बॉलीवुड में आने वाले हर कलाकार को या बॉलीवुड में आने का सपना देखने वाले हर इंसान के अंदर मशहूर होने की इच्छा होती है। चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो या फिर सिंगर, बॉलीवुड में आने वाला हर इंसान अपने मन में एक सपना लेकर आता है कि एक दिन वो भी बॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे कलाकार होते हैं जिन्हें इस सफर में सफलता नहीं मिल पाती और बॉलीवुड में पब्लिसिटी पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में इन कलाकारों की जो PR एजेंसी होती है वो इन्हें नए नए तरीके बता दिया करती है, हमेशा पब्लिक के बीच में रहने के। और जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड चल दिया है तब से तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आए दिन किसी न किसी कलाकार को लेकर कंट्रोवर्सी देखने को मिलती ही रहती है और ऐसे ही कंट्रोवर्सी चली आ रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत के बीच में। कभी ये दोनों दोस्त बन जाते हैं तो कभी एक दूसरे के नाम पर रोते हुए नजर आते हैं। आज बात करेंगे कि आखिर ये दोनों मीडिया के सामने इतना अजीब व्यवहार क्यों करती हैं। शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड की कोई बड़ी सुपरस्टार नहीं है। उन्होंने कुछ फिल्मों में म्यूजिक एल्बम में काम किया है और अपने आप को स्थापित करने की कोशिश तो वो करती ही रहती है। वहीं अगर राखी सावंत की बात करें तो राखी भले सुपरस्टार ना हो, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सभी जानते हैं क्योंकि राखी सावंत अपने काम की वजह से कम और कंट्रोवर्सी की वजह से ज्यादा पहचानी जाती हैं। पिछले दिनों शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था जिसमें दोनों एक दूसरे को गालियां देती नजर आई थी, एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए थे, यहाँ तक कि पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करने की बात सामने आई थी। लेकिन अचानक से मौसम बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और राखी और शर्लिन दोस्त बन गए। रातों रात ये जादू कैसे हुआ इसकी वजह तो पता नहीं चल सकी, लेकिन जितनी जल्दी इनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, अचानक से इनकी दोस्ती फिर से दुश्मनी में बदल गई। एक बार शर्लिन राखी पर इल्जाम लगाती और रोना शुरू कर देती है, तो दूसरी बार राखी शर्लिन पर इल्जाम लगाती और अपना दर्द मीडिया के सामने बयां करने लगती है। इतना ही नहीं, बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी उनकी कहानी में देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें कभी शर्लिन अपना दोस्त बताती तो कभी राखी अपना हमदर्द, और ये भी इन दोनों की कहानी में समय समय पर अपना हिस्सा निभाते नजर आते हैं। इन दोनों की कहानी को देखते हुए समझ ही नहीं आता कि कौन आखिर कौन है और कौन किसकी साइड पर है। एक बार शर्लिन राखी की साइड पर नजर आती है तो दूसरी बार उनके हस्बैंड आदिल को राखी बांधती हुई नजर आती है और आदिल को भाई बना लेती है। फिर अगले दिन फिर से वो राखी की तरफ आ जाती है और उसे अपनी बहन बताती है। दरअसल किसका किसके साथ क्या रिश्ता है और ये रिश्ते पल पल में क्यों बदल रहे हैं, ये कहानी जनता को समझ नहीं आ रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। राखी सावंत भी कुछ वक्त पहले तक चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के सामने बता रही थी कि आदिल ने उनके साथ जबरदस्ती की थी, वो उनके साथ मारपीट करते थे और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। वहीं राखी पिछले दिनों बोलती नजर आई कि आदिल अभी भी मेरे पति हैं और मेरा अभी तक उनके साथ तलाक नहीं हुआ है, वो आज भी मेरा पति है, सिर्फ दूसरी औरतों के बहकावे में आ गया है, जिसकी वजह से हमारे बीच में दिक्कत चल रही है। या तो राखी को ही समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही हैं, या फिर वो दुनिया को बेवकूफ समझती हैं, क्योंकि पिछले दिनों इतने गंभीर एलिगेशन लगाने के बाद उन्हें अचानक से ये याद आ जाता है कि वो तो उनके पति हैं। उन्होंने अपने पति के ऊपर न सिर्फ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था बल्कि उसे चोर भी कहा था और घरेलू हिंसा के भी कई इल्जाम लगाए थे। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और उनके पति आदिल को कई दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। और अचानक से राखी को याद आता है कि वो तो आज भी मेरा पति है, हमारा भी तलाक नहीं हुआ। पुलिस में अपने कथित पति आदिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाना, उसके बाद कोर्ट केस में ले जाना, उसके बाद लड़ना और पति को जेल भी करवा देना, उसके बाद अपना केस वापस ले लेना और ये एक्सपेक्ट करना कि उनका पति उनके पास वापस आ जाएगा। शायद किसी खेल की तरह ही हो सकता है, शायद राखी के लिए कोर्ट कचहरी और पुलिस किसी खेल की तरह ही है और वो इस तरह से लोगों का टाइम बर्बाद करके अपना मनोरंजन कर रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जब इतना सब हो गया और आदिल के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे और उन्हें काफी कुछ झेलना भी पड़ा और जेल भी जाना पड़ा और उनकी इज्जत भी पूरे समाज के बीच में जब बदनाम हो गई, तो वो अब पूरी तरह से अपना बदला लेने के लिए तैयार है। वो राखी के पास नहीं जाना चाहते और वो राखी को सबक सिखाना चाहते हैं और जितने भी राखी के गड़े मुर्दे हैं सब उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि राखी और शर्लिन आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आखिर उन्हें इस तरह से मीडिया के सामने रोने की, चिल्लाने की और अपने आप को बेचारा बनाने की क्या जरूरत है? तो इसका जवाब भी है पब्लिसिटी। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा।
जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया ने जोर पकड़ा हुआ है, हर कोई रातों रात स्टार बन सकता है। राखी और शर्लिन को जब तक बॉलीवुड में काम मिल रहा था उन्होंने वो काम किया, लेकिन जब एक समय बाद हर सितारे का अस्त होना तय है और अगर अपने अंदर टैलेंट की कमी हो तो सिर्फ आप छोटे कपड़े पहनकर बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ राखी सावंत और शर्लिन के साथ हुआ। जब तक उन्हें काम मिल रहा था उन्होंने काम किया और जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया तो आखिर उनके घर कैसे चले, ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए उन्होंने सहारा लिया पब्लिसिटी का। मीडिया भी इस तरह के ड्रामा को दिखाना बहुत पसंद करती है और लोग भी इनको देखना चाहते हैं, चाहे इन्हें पसंद करें या ना करें। लेकिन इनका ड्रामा देखना और उनके लिए नेगेटिव ही सही लेकिन कमेंट करके इन्हें पब्लिसिटी तो जनता जरूर दिला देती है। बॉलीवुड में ऐसा समय भी आता है जब आपके पास काम नहीं रहता तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक सटीक फैसला लेना पड़ता है कि वो इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके सरवाइव करना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री के बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे कलाकार होते हैं जो इंडस्ट्री को छोड़ देना ही बेहतर समझते हैं और कोई दूसरा अच्छा काम करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। जिनमें से एक है सीआईडी के ये कलाकार जो कि आज प्रोफेसर बन चुके हैं। जब तक सीआईडी चला तब तक उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अब उनके कनेक्शंस इंडस्ट्री में नहीं है और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो उन्होंने पूरी इज्जत के साथ इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया और टीचिंग प्रोफेशन को चुना और आज एक प्रोफेसर बन गए। इस स्प्लिट्सविला शो के भी कई ऐसे ही कलाकार हैं जिन्होंने एक शो किया और उसके बाद उन्हें समझ नहीं आया कि इंडस्ट्री कितनी ज्यादा उलझी हुई है और शायद आगे काम नहीं चल पाएगा, इसलिए उन्होंने एक शो करने के बाद ही इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ले लिया और आज किसी दूसरे प्रोफेशन में अपना करियर बना रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ऐसे कलाकार जो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इंडस्ट्री में अब उनका आगे कुछ नहीं हो पाएगा, उनके अंदर एक ऐसी भावना जागती है कि नहीं, हम ये छोड़कर नहीं जा सकते और वो लोग एक जाल में फंस जाते हैं और इंडस्ट्री में जमे रहने के लिए और पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके लिए और ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। अगर आप शर्लिन चोपड़ा और राखी सावंत के पुराने इंटरव्यू उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आज की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। पहले भी वो कंट्रोवर्शियल ही हुआ करती थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि कितना बोलना है और कितना चुप रहना है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, उनके मन में जो आता है वो बोलती है, चाहे वो पब्लिक के सामने बोलने वाली बात हो चाहे ना हो। उन्हें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें तो पब्लिसिटी चाहिए। राखी सावंत को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो मीडिया के सामने समय समय पर नहीं आती रही तो लोगों के लिए उनको याद रखना मुश्किल हो जाएगा और यही वजह है कि वो आए दिन कोई ना कोई ड्रामा करती रहती हैं और ऐसा ही कुछ शर्लिन चोपड़ा के साथ भी है। लेकिन इससे मीडिया की भी उतनी ही गलती है क्योंकि मीडिया भी उन्हीं पर फोकस करके उनके तमाशे को बढ़ावा देती है। राखी और शर्लिन भी जानते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अजीब है और लोग उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए लाइमलाइट में बने रहने के लिए कोई ना कोई ड्रामा दोनों करती ही रहती हैं।